नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का हम लोग 6वां श्लोक लेते हैं। हम लोग जान रहे थे कि पिछले श्लोक में 5वें श्लोक में कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग वैदिक ध्वनि सुनकर अपने कानों से होकर जो सुगंध आती है, वैदिक यानी कि भगवत वार्ता जो सुनते हैं, तो उनके हृदय कमल में भगवान स्थापित होते हैं और इस तरीके से भगवान उनकी हर तरह से सहायता करते हैं। मोस्टली शोक मोह भय से हम सब पीड़ित होते हैं, लेकिन जो लोग भगवत शरण नहीं ले पाते हैं, भगवत वार्ता नहीं सुनते हैं, तो वो हमेशा इस संसार के सभी भयों से ग्रसित रहते हैं। तो यही श्लोक में हम लोग समझते हैं, तद्भयं द्रविण देह शून्य में तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तवान्यमेतत् सद्वग्रह आतिर्मूलम् यावन्ते अग्निमभयं प्रवृणीत लोकः। तो कह रहे हैं तद्भयम, तावत भयम यानी कि तब तक, जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं तब तक सांसारिक लोग क्या करते हैं, भयम यानी कि भय से, द्रविड़ संपत्ति, देह शरीर, सुहृद अपने, सुहृद मीन्स अपने मित्र संबंधी जन, इन सब के लिए। तो संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते। भौतिक चिंताएं कई होती हैं, हर तरह से होती हैं कि हम लोग सब लोग इस भौतिक जगत में ही रहते हैं और भौतिक चिंताओं के बारे में सब जानते हैं। छोटी मोटी, हमारे बच्चे का करियर कैसे बनेगा, हमारा घर कैसे बनेगा, हमारी गाड़ी कैसे आएगी, हमारी बंगला, मतलब कितनी उद्विग्नताएं रहती हैं मनुष्य जीवन में। सदैव भयभीत बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत शरण नहीं ली है। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है मेरा धन सुरक्षित रहे, मेरा शरीर भी सही रहे, हमें कोई बीमारी भी ना हो। मित्रों की रक्षा इसलिए करने का प्रयास करते हैं कहीं हमारे किसी से संबंध न टूट जाए, कब कौन संबंधी कब कहाँ काम आ जाए, इसका भी भय रहता है। वे शोक, और एक्चुअली में ये होता है कि हमने जिसके साथ बहुत कुछ किया होता है, जिसके लिए नहीं वो कभी काम आता है, और भगवान की अगर हमने शरण ग्रहण कर ली है तो भगवान पता नहीं किसको प्रेरणा देकर आपकी मदद के लिए भेज देते हैं। मैंने तो अपने जीवन में यही देखा है कि पता नहीं कौन किसको भगवान प्रेरणा दे देते हैं और कौन मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। अगर भगवान की शरण है, अगर भगवान सुहृद है तो पूरी दुनिया सुहृद है। तो शोक तथा अवैध इच्छाओं, यानी कि शोक बना रहता है और अवैध बेवजह की इच्छाओं से, साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं, ये मेरा है, ये तो हम सब में ही रहता है, ये मेरा है, तो मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। तब तक वे आपके सुरक्षित, जब तक कि आपके सुरक्षित, ये समझ लो कि भगवान के चरण शरण ग्रहण कर ली तो आप पूरी तरह से सेफ है। वही इसमें लिखा है, सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। लेकिन भगवान का भक्त होता है फुल्ली सरेंडर, भगवान के प्रति पूरी शरणागति होती है उसके, चाहे मारो या बचाओ, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। एक भक्त की टेंडेंसी यही होती है, प्रभु मारो या तारो, ये होता है। तो वही इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जितने समय तक ये सांसारिक जन जितने समय तक आपका आश्रय नहीं लेते हैं, तब तक शोक भोग मोह भय सबसे पीड़ित रहते हैं, भौतिक चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। और आपके आश्रय मात्र से ही उनकी भय से निवृत्ति हो जाती है, यानी कि उनका भय जो है वो समाप्त करने वाला, आपकी शरण ग्रहण करने से व्यक्ति के भय समाप्त हो जाता है। और जब तक आपकी चरण शरण का आश्रय नहीं लेते हैं उस समय तक भौतिक परेशानियां, धन देह संबंधी, ये सब
जो हमारी वर्तमान देह है, क्योंकि ये देह वर्तमान क्यों है, क्योंकि ये देह तो हमेशा रहने वाली है नहीं है। और हम देखो हम लोगों को कि हम लोग आत्मा है, हम देह नहीं है। देह परमानेंट नहीं होती है, देह पता नहीं कब किस दिन समाप्त हो जाए हम लोगों की देह। और हम लोग सारे कार्य देह से संबंधित करते हैं, क्योंकि हमारे जो जब ये देह समाप्त हो जाती है तो सारे संबंधी भी वही की वही सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। कोई कैरी फॉरवर्ड तो नेक्स्ट बर्थ में होके जाता नहीं है कोई संबंध। तो और ये मतलब सब कुछ हमारा जो वर्तमान देह है और आत्मीय स्वजन है, हमारे बंधु बांधव हैं, ये सब हमारी देह के नष्ट हो जाने के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारा रुपया, पैसा, घर, मकान, हम ये समझ लो कि देह समाप्त होने के बाद क्या रह जाता है, किसी चीज से क्या संबंध रह जाता है। जो हम पूरे जीवन इतना सब कुछ इकट्ठा करते हैं वो भी अपना नहीं रह जाता है। मतलब कोई चीज भी अपनी नहीं रह जाती है, केवल भगवान। उसके बाद की यात्रा तो वो भगवान के साथ, और तो भी हम लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये मतलब क्योंकि पिछले श्लोकों में जब ये अध्याय शुरू हुआ था तो नारद जी ऐसे लोगों को कहते हैं कि कितना दुर्भाग्य है जो भगवत शरण ग्रहण नहीं करते हैं। नारद जी कह गए, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि दूसरे ही श्लोक में उन्होंने कहा कितने दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो आपकी शरण ग्रहण नहीं कर पाते, जो आपके तत्व को नहीं जान पाते। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों में विचारों से उद्विग्न रहे, जैसे हस्बैंड है या बच्चे हैं, तो कभी वैचारिक मतभेद होते हैं, विचार नहीं मिलते हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई भगवत भक्ति करता है और दूसरा घर में इसके लिए मतलब क्लेश हो रहा है, तो किस तरह से वह सदैव भगवान के ही नाम, यश, गुण इत्यादि का चिंतन कर सकता है। तो फिर अगर एक व्यक्ति घर में है, जैसे महिला है, महिला बहुत भगवान की शरण ग्रहण करे, भगवत भक्ति करती है, और वहीं उसका पति है वो उसके विचारों से नहीं मिलता है, वो उसके लिए काहे करता है कि अरे तुम तो बस पूजा करती रहती हो, तुम तो भक्ति करती रहती हो, तो और भागवतम हो रही है घर में तो चे। तो अगर कोई पत्नी है, भगवान का नाम ले रही है, भगवान के यश गुण की चर्चा कर रही है, उनका चिंतन कर, तो उसके लिए ये है कि हमेशा तो कोई रहता नहीं है, अपना उसका कार्य कर दो और उसके बाद में अपना भगवान का चिंतन करो। वो तो कोई नहीं जान पाता है, 24 घंटे तो किसी का पहरा हो सकता नहीं है। तो भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है। हम सब लोग क्या भौतिक जगत के विचारों में डूबे रहते हैं, वहीं अगर भगवान के विचारों में हम लोग रहें तो, क्योंकि जब हम लोग अरे भगवान की इतनी हमें एक नियम तो बनाना पड़ता है कि हमें इतनी माला नाम जप करना है, हमें 16 माला करना है जैसे, तो वो 16 माला हम जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हम और मतलब हमें चैन ही नहीं पड़ेगा कि नहीं हमें 16 माला करना, हमें भागवतम का एक श्लोक तो पढ़ना ही पढ़ना है या सुनना ही सुनना है। तो इस तरीके से, और हम लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन हम लोग भौतिक चिंतन, भौतिक वार्ताओं में हमेशा डूबे रहते। तो ये है। कभी कभी किसी का ये भी प्रश्न होता है, अरे भगवान की हम भक्ति करते रहेंगे तो हम अपने परिवार का भरण पोषण कब करेंगे? ऐसा भी लोग करते हैं। तो किस तरह से अपने धन की रक्षा करें भाई, किस तरीके से हम कमाएं अगर हम भगवत भक्ति करते रहेंगे? तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है ना कि सुबह शाम का समय तो अपना होता है, सुबह भगवान का नाम ले लो, शाम को भागवतम सुन लो ऑफिस से आके। तो ये है किस तरह से अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चलें। बात ये भी आती है, अरे इस तरह से यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहता है। हम लोग भौतिक वार्ता में, अरे हमें मित्रों से भी तो बना के रखनी है, हमें धन भी तो कमाना है, हमें धन का फिर मैनेजमेंट भी तो करना है, हमें अपने पत्नी बच्चों को भी तो समय देना है। मतलब ये तमाम भौतिक चीज, ये इन्हीं के बारे में हम लोग सोचते रहते। तो ऐसे ही सोच से शोकग्रस्त बने रहते हम लोग। तो इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा द्वारा क्या कहा गया, इस श्लोक बहुत अति उपयुक्त है। ये कि क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो भगवान की शरण ग्रहण करता है फिर उसे इन सब चीज़ों की चिंता नहीं रहती है। तो जो लोग, मतलब ये श्लोक यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये श्लोक ऐसे ही लोगों के लिए है जो लोग हमेशा
अरे नहीं, हमें मित्र देखना है, हमें ये देखना है, हमें वो देखना है, मतलब ये करते रहते, उनके लिए है कि नहीं, अगर भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो तुम्हें इन सब चिंताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसी तरह का शोक मोह भय तुम्हें होगा ही नहीं। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी स्वयं को अपने घर का स्वामी नहीं मानता है, कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं कमाने जाता हूँ। इस तरीके की कार्य तो करता है, कर्तव्य तो करता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध तो किया, पहले तो अर्जुन को मोह हो रहा था, अर्जुन कह रहे अरे नहीं, ये मेरे बंधु बांधव हैं और मैं इनसे कैसे लड़ूं, इससे अच्छा है मैं विच्चाटन कर लूँगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या मारोगे इन्हें, ये तो तुम तो निमित्त मात्र हो, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं पहले से ही, तुम केवल मेरा कहना मान कर युद्ध करो। तो फिर अर्जुन की समझ में आ गया। तो अर्जुन ने जैसे ही गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, अर्जुन की सब समझ में आ गया। तो फिर अर्जुन ने पूरी तन्मयता से युद्ध लड़ा। क्यों? क्योंकि वो भगवान की ड्यूटी कर रहा था उस समय वो खुद युद्ध नहीं लड़ रहा था अर्जुन, वो भगवान की इच्छा को, भगवान को संतुष्ट कर रहा था, जो भगवान की इच्छा है उसको पूर्ति कर रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों को हमेशा अपने घर का स्वामी नहीं समझना चाहिए, करता धरता सब कुछ मैं ही हूँ, ये बात नहीं। कर्तव्य करने चाहिए, लेकिन ये बात मन में नहीं रखनी चाहिए कि मैं ही पाल रहा हूँ अपनी फैमिली को। हर वस्तु श्री भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है। एक भक्त होता है वो भगवान के ही नियंत्रण पर सब कुछ छोड़ देता है, अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता है। सब कुछ भगवान देखेंगे, बस मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ये टेंडेंसी होनी चाहिए। इस शरणागति के कारण से उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण, जब ये चीज रहेगी तो संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह सकता। और अगर कोई थोड़ा बहुत आकर्षण रहता भी है तो इंद्रिय तृप्ति के निमित्त नहीं रहता है कि मैं अपनी भोगने की इच्छा, वो चीज समाप्त होती चली जाती है। वो मतलब एक तरह से भगवान की सेवा के प्रति हो जाता है। ठीक है, घर है मैंने बनवाया, लेकिन भगवान की, इस घर में भगवान का ऑल्टर होना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान ने अपना अगर घर दिया है तो एक बार कम से कम महीने में नहीं तो वर्ष में एक बार संकीर्तन यज्ञ कर लेना चाहिए। हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी सामान्य व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट होता हो। आपको दूर से देखने में लगेगा कि अरे ये कैसा भगवान का भक्त है, ये तो धन इकट्ठा करता है, तो ऐसे आपको लग सकता है। किंतु अंतर होता है भक्त में और अभक्त में। क्या अंतर होता है कि भक्त भगवान की सेवा के लिए धन एकत्रित करता है, धन इकट्ठा करता है और सोचता है कि कहीं भगवान के साधु संत आएंगे, वैष्णव आएंगे तो उनको भोजन कराएंगे, या भगवान का कहीं मंदिर बनेगा तो उस मंदिर में दान दे देंगे, तो इसलिए वो भगवान के लिए भी अर्जित करता है धन। जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए ऐसा करता है, और सामान्य व्यक्ति होता है वो किसके लिए, कि मैं केवल अपने ही उपयोग के लिए ये धन रखता हूँ। तो इस तरह से भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता का कारण नहीं बनता है, जिस तरह से वह सांसारिक व्यक्ति के लिए होता है। चूँकि भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा भाव के रूप में स्वीकार करता है। अगर जैसे स्त्री है, भक्त है, तो वो अगर पति को खाना दे रही है, बच्चे की सेवा कर रही है, तो क्या उसका भाव रहता है अगर भक्त महिला है कि ये सब भगवान की भेजी हुई आत्माएं हैं मेरे पास और हमें इनकी सेवा करना है, ये हमारा धर्म है। तो उससे क्या है कि कर्म बंधन में व्यक्ति नहीं बंधता है। एक भाव ये रहना चाहिए कि ये सब भगवान की भेजी हुई आत्माएं हैं, हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, हर व्यक्ति में, हमें इनकी सेवा करना है। भगवान ने हमें इनकी सेवा के लिए इन्हें हम लोगों को एक ही घर में बनाया है। तो सेवा भाव स्वीकार करता है ऐसा व्यक्ति। अगर पति है तो वो सोचता है कि ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये हमारे ऊपर मतलब भगवान के भक्त है, भगवान इसलिए हमें मतलब इनका वो करना है, भरण पोषण। तो अतः धन संग्रह रूपी विषदंत उखाड़ दिए जाते हैं। यदि सांप का विष निकाल दिया जाए तो, अब ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि यदि सांप का विष निकाल दिया जाए तब तो वह किसी व्यक्ति को काटे, अगर विष निकल गया है और वो खूब काटता रहे तो उसका प्रभाव घातक नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है और व्यक्ति अपने मन से स्व का भाव निकाल दे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसका विष निकल जाता है, मन का विषाक्त निकल जाता है, शुद्ध हो जाता है मन।
इसी तरह से भगवान के निमित्त अर्जित धन्य विषैले दांत नहीं होते हैं और इसका प्रभाव घातक भी नहीं होता है। शुद्ध भक्त जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए तो आपको दिखेंगे कि ये हम सब की तरह रह रहा है, लेकिन भक्त कभी भी सांसारिक बंधनों में नहीं बनता है, कर्म बंधन उसके नहीं बनते हैं, क्योंकि उसकी सोच एक अलग तरह से हो जाती है भगवत भक्त की। तो इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करना कितना आवश्यक है। इसलिए हम सबको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। देखो, शोक मोह भय ये तीनों एक ही उसके पहलू हैं। क्योंकि अगर हमें मान लो अगर हमें किसी से मोह होता है, तो अगर मोह है किसी से तो ही तो उसके बिछड़ने का शोक हो सकता है, या उसको कोई परेशानी का भय हो सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों एक ही उस सिक्के के वो पहलू हैं, शोक मोह भय। तो अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हमें फिर कोई चिंता भय भौतिक जगत की चिंता नहीं रहती है। भगवान है, सब संभाल लेंगे, इस तरह की टेंडेंसी आ जाती है और हम भक्ति को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वास्तव में अगर डिपेंडेंसी पूर्ण शरणागति जो है वो भगवान कहते हैं अच्छा ये हमारे पूर्ण शरणागत है, इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। हरे कृष्णा भक्तों।